53 साल बाद विशाखापट्टनम कोस्ट पर मिला पाकिस्तान के दिल के टुकड़े पीएनएस का मलबा इंस विक्रांत को मारने आया था। खुद हो गया ढेर। भारतीय नौसेना ने पीएनएस गाजी को फंसाने के लिए आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत के तौर पर पेश किया। वहीं आईएनएस विक्रांत को क्षित स्थान पर भेज दिया गया। पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी का 53 साल बाद विशाखापट्टनम तट पर मलबा मिला है। यह पनडुब्बी 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान डूब गई थी। पाकिस्तान ने इसे गुपचुप तरीके से भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन पाकिस्तान का इससे संपर्क भी टूट गया और यह डूब गई। यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि भारतीय नौसेना के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV ने पीएनएस गाजी का मलबा ढूंढा। इंडियन आर्मी के एक सेवारत अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। विशाखापट्टनम के तट से कुछ मील दूर भी पाकिस्तानी पनडुब्बी का मलबा मिला है। इसे स्कैन किया गया, लेकिन शहीद नौसैनिकों के सम्मान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इसे अछूता ही छोड़ दिया गया। DSRV ने ढूंढा पीएनएस गाजी का मलबा। भारत उन 6 देशों में शामिल है जिसके पास DSRV तैनात करने की क्षमता है। भारत ने इन वाहनों को 2018 और 2019 में लीज पर लिया था। भारतीय नौसेना ने चल रहे मिलान अभ्यास के दौरान अपनी DSRV क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएनएस गाजी पर 93 लोग सवार थे। पीएनएस के डूबने की पूरी कहानी क्या है? ये बात 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान की है। 14 से 22 नवंबर के बीच पाकिस्तान ने बिना बताए अपनी कई पनडुब्बियों को भारत की तरफ भेजा। इन पनडुब्बियों को भारत के पश्चिमी क्षेत्र को कवर करने वाले गश्ती क्षेत्र में भेजा गया था, लेकिन पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत का पता लगाने के लिए बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। आईएनएस विक्रांत पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करते हुए पूर्वी मोर्चे पर नौसैनिक नाकाबंदी कर रहा था। पाकिस्तानी नौसेना इतिहास अनुभाग की पुस्तक स्टोरी ऑफ पाकिस्तान नेवी 1947 से 1972 फीट में कहा गया है कि पीएनएस गाजी को भेजना देश की योजना का मूल हिस्सा नहीं था, बल्कि पूर्वी कमान को मजबूत करने के लिए मिलिट्री हाईकमान के आग्रह पर उठाया गया कदम था। हालांकि भारत में इसको एक रणनीतिक कदम माना गया, क्योंकि दुश्मन के नियंत्रण वाले पानी में मिशन को अंजाम देने की रेंज और क्षमता का यह पाकिस्तान के पास एकमात्र जहाज था। इंडियन आर्मी ने पीएनएस को फंसाने के लिए चली ये चाल। 14 नवंबर को पनडुब्बी कराची बंदरगाह से रवाना हुई और इसके कमांडर जफर मोहम्मद खान थे। पनडुब्बी की 26 नवंबर को वापसी की उम्मीद थी, लेकिन जब तय समय पर पनडुब्बी की वापसी नहीं हुई तो पाक नौसेना के मुख्यालय से संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गयीं। यही समय था जब भारत को पीएनएस गाजी के बारे में पता चला। 9 दिसंबर को नौसेना हेडक्वार्टर ने पनडुब्बी के डूबने का संदेश भेजा और पनडुब्बी के डूबने की